जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बीसीसीआई की। तो आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जो है कई तरह के डिसीजन ले रहा है और बहुत ही अच्छे डिसीजन है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पाले पोसे आतंकी है ना, उन पर ये प्रहार करना बहुत जरूरी है। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनसे पूरी तरह से रिश्ते खत्म कर दिए जाएं। व्यापारिक रिश्ते तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही इंतजार यह है कि भैया ये बड़ा कदम जो भारत उठाने वाली, भारत सरकार जब उठाएगी तो उसके इंतजार में पाकिस्तान बैठी हुई है। पाकिस्तान ये सोच रही है कि भारत क्या करने वाला है। तो भैया भारत ऐसे ऐसे कारनामे करेगा कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट पे वार हो गया है और ये वार तो पहले से था, लेकिन इस बार वार जो ऐसा होगा ना कि पाकिस्तान पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। कटोरा लेके मांगेंगे भीख भैया, ये आ जाएंगे इनके दिन। अब समझ लीजिएगा, दिन तो वैसे भी इनके ऐसे ही चल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो पूरी सुनियोजित योजना थी पाकिस्तान की भैया। अब बीसीसीआई ने भी पत्र लिखकर आईसीसी को भेज दिया है और कह दिया है कि पाकिस्तान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पाक से कोई क्रिकेट नहीं खेलूंगा। यह बिल्कुल दो टूक में जवाब दे दिया है बीसीसीआई ने आईसीसी को। कि उन्होंने बीसीसीआई ने कहा है कि भैया ऐसा है कि अब पाकिस्तान को हमारे साथ आईसीसी इवेंट में, वैसे द्विपक्षीय सीरीज तो होती नहीं है, तो पाकिस्तान को भारत के साथ एक ही ग्रुप में आईसीसी इवेंट में बिल्कुल भी ना रखा जाए। यानी कहने का मतलब, अब अगर ये एक ग्रुप में नहीं होंगे तो ये कहने का मतलब है ये तो यार सेमीफाइनल या फाइनल में अगर पहुंचते हैं, अगर टीमें आपस में भिड़ती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। यह बीसीसीआई ने पत्र लिखकर आईसीसी को भेज दिया है। साथ ही एक और खबर मैं आपको बता दूं कि भैया पीएसएल जो पाकिस्तान सुपर लीग का जो प्रसारण हो रहा है, भारत में हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। यह निर्णय भारतीय खेल कंपनी जो कि वहां पर मौजूद है, फैन कोड एक कंपनी है जो कि पीएसएल के लाइव मैचों की स्ट्रीमिंग कर रहा है और वह जो है यहां पर भारत में दिखाया जाता है। तो जो पीएसएल जो मैचों का प्रसारण कर रही है, फैन कोड अब वहां से हटने का निर्णय ले लिया है। यानी कहने का मतलब लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। 13 मैचों का ही प्रसारण किया था और जो अधिकार थे वो फैन कोड के पास थे और साथ ही सोनी स्पोर्ट्स के पास थे। कुल मिलाकर भैया पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग की भी अब धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि पैसा कहां से आएगा? पैसा तो इन्हीं से आ रहा था ना, जो ये मतलब ब्रॉडकास्टिंग से जो दिखाया जा रहा था, भारत में ये मैच प्रसारण किया जा रहा था, अन्य देशों में जो प्रसारण किया जा रहा था, अब वो कंपनी भी वहां से हटा ली जा रही है। तो कहने का मतलब कमर तोड़ी जा रही है भैया। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि दानिश कनेरिया ने जो है भैया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर सवाल खड़े कर दिए हैं भैया। सवाल इतना तगड़ा खड़ा किया है इस बंदे ने, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर है ये दानिश कनेरिया। इन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से सवाल किया कि अगर आपको ये जो हमला हुआ था आप पहलगाम में, अगर इससे कोई लेना देना नहीं था तो आपने इसकी निंदा क्यों नहीं की? यह दानिश कनेरिया ने सवाल किया है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कि अगर आपका कोई लेना देना नहीं था तो आपने निंदा क्यों नहीं की। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि आपकी सुरक्षा बल जो है फिर हाई अलर्ट पर क्यों है। मतलब तरह तरह के सवाल दानिश कनेरिया ने दाग दिए हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर। तो चारों तरफ से पाकिस्तान अपने घर में भी घिर रहा है, साथ ही बाहर से भी घिर रहा है। और दानिश कनेरिया ने यह भी कह दिया कि भैया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है ये आतंकवादियों को पनाह देते हैं। जी हाँ, पनाह देते हैं। और एक पाकिस्तानी और क्रिकेटर है भैया, उन्होंने तो केवल 2 शब्द लिखे और उस 2 शब्द पर पाकिस्तान में बवाल हो उठा है। और वो बवाल ये था भैया कि जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उन्होंने एक्स हैंडल पर केवल ये लिखा, दुखद हृदय विदारक। तो इसको लेकर इनको तरह तरह के कमेंट्स झेलने पड़ रहे हैं मोहम्मद हाफिज को। और एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट, अब पाकिस्तान सुपर लीग तो खत्म ही हो जाएगी लगभग। पाकिस्तान सुपर लीग को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा भैया। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, अब उसका जो है भारत सरकार पुरजोर तरीके से जवाब दे रही है, हर तरफ से जवाब दे रही है, चौतरफा जवाब दे रही है। कुल मिला के पाकिस्तान के में जो पल पूछ रहे हैं आतंकवादी,
उनको पूरा जड़ से खत्म करने का मादा जो है अब उठा लिया है भारत सरकार ने। अब पूरी तरह से उनको जमीन जो है वहां मिलेगी नहीं, इस तरीके से खोज खोज कर उनको मारा जाएगा। क्या आप भी सहमत है भारत सरकार के इस फैसले से? तो फटाफट यार कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। धन्यवाद।